दोस्तों, आज का हमारा तीसरा नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स है ईगो सेंट्रिसिटी, मतलब अहम केंद्रिता। ये सेल्फिशनेस से परे होकर के अलग है। ये नॉर्मल सेल्फिशनेस नहीं है। जब कोई व्यक्ति सेल्फिश होता है तो वो सिर्फ सेल्फिश होता है और अपने बारे में ही सोचता है। लेकिन एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति सेल्फिश होने के साथ साथ उसमें एम्पैथी की भी बहुत ज्यादा कमी होती है और सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है। दोस्तों, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कि आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। एक बार आप एक किसी सेल्फिश व्यक्ति के साथ जाते हैं, दूसरे बार आप किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ जाते हैं। तो जब आप किसी सेल्फिश व्यक्ति के साथ जाएंगे तो वो सेल्फिश व्यक्ति अपने पसंद के रेस्टोरेंट में आपको लेकर के जाएगा और बोलेगा कि चलो यहाँ खाते हैं। तो वो सिर्फ उसका सेल्फिशनेस हुआ कि इसको मेरे को खाना यही खाना है और यही अच्छा मिलता है तो यही चलो, और तुम्हारी राय को ज्यादा तवज्जो नहीं देगा। लेकिन एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके साथ रेस्टोरेंट जाएगा तो वो अपने पसंद का रेस्टोरेंट तो चुनेगा ही चुनेगा, साथ में ये भी आपके ऊपर गैस लाइट और मैनिपुलेशन कर देगा कि मैंने रेस्टोरेंट इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारी तो समझ ही नहीं है कि एक अच्छा रेस्टोरेंट और एक अच्छा खाना कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, ये फर्क है एक नॉर्मल सेल्फिशनेस और नार्सिसिज्म में। नार्सिसिज्म में व्यक्ति अपना स्वार्थ तो साधेगा और साथ ही साथ आपको नीचा भी दिखा देगा और ये भी साबित कर देगा कि आपकी तो औकात ही नहीं है एक अच्छा होटल या अच्छा खाना को डिसाइड कर पाने की। इसलिए ये उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो किसी रेस्टोरेंट को चुने। दोस्तों, ईगो सेंट्रिसिटी को आप एक ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि एक पेरेंट्स है जो अपने बच्चे को किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए सपोर्ट नहीं करता है। वो उसको किसी सिंगिंग क्लासेस में नहीं भेजता, किसी आर्ट क्लासेस में नहीं भेजता। और जब उसका बच्चा कुछ नहीं सीख पाता गाने के लिए, पेंटिंग के लिए, या उसमें कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डेवलप नहीं होती, तो वो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स अपने बच्चे को ये बोलेगा कि हमारे घर के बच्चे तो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं कर सकते, हमारे घर के बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता, ना बजाने आता है, ना गाने आता है, ना कोई पेंटिंग कर सकता है, ना कोई स्पोर्ट्स में कुछ खेल सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स है वो कभी अपने बच्चे को किसी भी चीज के लिए प्रमोट नहीं करेगा। दोस्तों, मैं एक ऐसे नार्सिसिस्टिक व्यक्ति को जानता हूँ जिसके घर के बाहर ही म्यूजिक का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था। वो चाहता तो अपने बच्चे को उस इंस्टीट्यूट में भेज सकता था, लेकिन उसने कभी अपने बच्चे को इन चीजों को लर्निंग के लिए नहीं भेजा। और वो कई बार अपने उन्हीं बच्चों को बोलते रह गया कि हमारे घर के बच्चे को तो कुछ करने नहीं आता, न गाने आता है, न कुछ बजाने आता है। तो आपके घर के बच्चे क्या खुद से उस स्कूल में चले जाएंगे? क्या खुद से वो एडमिशन ले जाएंगे? दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा अपने से चीजों को नहीं कर सकता। एक नार्सिसिस्ट पेरेंट पहले तो अपनी बच्चे की चमक और आभा को छीन लेता है, क्योंकि वो अंदर से इनसिक्योरिटी से भरा होता है। तो वो इतना बड़ा राक्षस होता है, इतना बड़ा राक्षस होता है कि वो अपने बच्चे को मिल रहा हुआ अटेंशन से भी घबरा जाता है। तो वो उसके चमक और उसके आभा को भी कम करता है। वो ऐसे जगह में उसको नहीं भेजता जहां से वो ग्रो कर सके। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति इतना ज्यादा ईगोसेंट्रिक होता है कि उसके बच्चे का ग्रोथ सक्सेस भी उसे हजम नहीं होता। अगर उसके बच्चे को लाइमलाइट मिल रहा होगा तो वो उससे भी असहज और इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं और इस चक्कर में वो अपने बच्चे को ग्रो होने से रोक देते हैं। तो एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट किस तरीके से अपने बच्चे के ग्रोथ को रोक देता है, इसके बारे में मैंने अपने एक और वीडियो इन्फेंटलाइजेशन या बेबीआइजेशन पर बात की है, जिसमें एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट किस तरीके से बच्चे के ग्रोथ को रोकता है इसको समझाया है। दोस्तों, किसी नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स का बार बार अपने बच्चे को ये बोलना कि हमारे घर के बच्चे तो कुछ नहीं कर पाते, हमारे घर के बच्चे को कुछ नहीं आता है, और बार बार उसको दूसरे के या पड़ोसी के और उसे अपने रिश्तेदारों के सिबलिंग्स के साथ उसका कंपैरिजन करना कि वो पढ़ाई में अच्छा है और ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसको तो ये आता है, इसको तो ये नहीं आता। तो इस कंपैरिजन से बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटी, मेंटल ट्रॉमा और बहुत ज्यादा उसको धक्का पहुंचता है। उसे लगता है कि उसकी क्षमता और प्रतिभा नहीं है, इसीलिए वो लाउड किया जाना या उसे प्रेम का पात्र भी नहीं है। इससे ज्यादा बड़ा किसी बच्चे के लिए साइकोलॉजिकल घाव, मनोवैज्ञानिक घाव जो उसके मन पर पड़ता है वो नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा नार्सिसिस्टिक इंजरी है। कंपैरिजन से बच्चे को ये संकेत मिलता है कि तुम वैल्यूएबल नहीं हो। अगर तुम कुछ करोगे तब तुम वैल्यूएबल हो, तब तुम प्रेम के पात्र बनोगे। इसको कंपनसेट करने के लिए बच्चा या तो बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा या आईआईटी जेईई फोड़ दूंगा।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं पर्सनल ड्रीम्स के एम्बिशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ओवर कंपेंसेशन कॉज्ड ड्यू टू नार्सिसिस्टिक इंजरी पर बात कर रहा हूँ। जब किसी व्यक्ति को इतना ज्यादा दबा दिया जाता है तो उसको ओवर कंपेंसेट करने के लिए वो लार्जर देन लाइफ इमेज बन जाता है। इसका क्लासिक एग्जांपल है अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर को उसके पिताजी बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे, उसको बहुत ज्यादा मारते पीटते थे और उसको अच्छे से नहीं रखते थे। इसको कंपनसेट करने के लिए अडोल्फ हिटलर इतना बड़ा तानाशाह डिक्टेटरशिप बन गया, जिसका कहानी तो आप सभी जानते हो। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है अडोल्फ हिटलर की कैसे बच्चे को ट्रॉमा इंड्यूस नहीं करना चाहिए, वरना वो ओवर कंपनसेट करने के चक्कर में वो बहुत बड़ा भयंकर तबाही भी मचा सकता है। बार बार अपने बच्चे को ये बोलना कि कुछ बन करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, नाम रोशन करो, ये करो वो करो, भाई वो उसको जो करना है वो कर लेगा। सबसे पहली बात ये कि किसी को बार बार इस तरीके से कुछ बन करके दिखाओ, कुछ बन करके दिखाओ, और ये भाव डालना कि जब तुम कुछ हो जाओगे, कुछ बन जाओगे, कुछ प्राप्त कर लोगे, तब तुम प्रेम के काबिल हो, ये एक बहुत बड़ा नार्सिसिस्टिक इंजुरी और उसका नार्सिसिस्टिक ट्रॉमा है। कुछ बन करके दिखाओ, आईएएस बनो, कलेक्टर बनो, ये आईपीएस बनो, ये बनो वो बनो, इस जो भेड़ चाल और ये एंडलेस रेस में बिना किसी बच्चे का नेचुरल टैलेंट, कॉग्निटिव स्किल्स को जाने, बिना उसको पहचाने, उसको कुछ हो जाने के रेस में धकेल देना, ये एक खराब पेरेंटिंग का हिस्सा है। किसी पेरेंट्स का बार बार अपने बच्चे को ये बोलना कि कुछ बन करके दिखाओ, कुछ बन करके दिखाओ, कुछ करो, कुछ करो, ये एक्चुअल में उनके अंदर हीन भावना भरता है, ये कहीं से भी मोटिवेशन नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति सच में मोटिवेशन करता है तो वो उसका आगे राह भी बताता है कि इस चीजों को कैसे करना है। लेकिन एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति सिर्फ बोल देगा और वहां से हट जाएगा, वो आपको कभी गाइड नहीं करना है कि किसी चीज को कैसे डेवलप करना है। दोस्तों आपको किसी को भी कुछ भी बन करके नहीं दिखाना है, आपको जो होना है आप वही हो। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जो होना है वो हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सेल्फ ग्रोथ पर फोकस नहीं करने हैं। यहाँ पर आपको कुछ बन करके इसलिए नहीं दिखाना है कि समाज आपसे चाहता है या भेड़ चाल में आपको दौड़ा रहे हैं, या आपके पेरेंट्स चाहते हैं, या कोई नार्सिसिज्म का मेंटल अब्यूज के कारण आपको कुछ बन करके नहीं दिखाना है। इस बन करके दिखाने के रेस के कारण ही इतना डिप्रेशन लोगों में व्याप्त है कि वो कुछ बनने के चक्कर में इंसान भी नहीं बन पाते और एक डिप्रेस्ड बीइंग के रूप में रह जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक था। आज के इस वीडियो में हमने नार्सिसिज्म के 3 ट्रेड्स पर चर्चा की। तो दोस्तों जल्द ही हम मिलेंगे डिकोडिंग नार्सिसिज्म के अगले एपिसोड में, जहां हम नार्सिसिज्म के कुछ और ट्रेड्स को डिटेल से डे टू डे लाइफ के हिसाब से देखेंगे। तब तक के लिए आप अपने आप को, मन को मजबूत कीजिए और बोलिए कि मेरे मन में ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं है जिसके कारण मैं नार्सिसिज्म के सामने घुटने टेक दूं, और जोर से बोलिए नार्सिसिज्म की ऐसी की तैसी। धन्यवाद।